अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 14 इलस्ट्रेटर की, और आज का हमारा टॉपिक है मैश टूल कि हम मैश टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है। तो मैश टूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे टूल बार में ये है आपका मैश टूल, जहाँ पे हमने पढ़ा था शेप बिल्डर टूल। उसी के नीचे आपको ये एक ग्रिड सी दिख रही है, ये है आपका मैश टूल और ये उसका आइकन है। तो इसके अंदर कोई और टूल नहीं है, बस ये एक ही टूल है। इसका शॉर्टकट की है यू। जैसे कि आप अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करते हैं तो ये मैश टूल आपका एक्टिवेट हो गया। अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मैश टूल क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट रखा और यहाँ पे नीचे मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये एक किस्म का ग्रेडियंट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ब्लैक एंड वाइट, यानी यहाँ से ब्लैक से वो ब्लेंड होता हुआ वाइट की तरफ जा रहा है। तो ये एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इस तरह से, ग्रेडियंट दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एक लीनियर ग्रेडियंट और एक रेडियल ग्रेडियंट। ये लीनियर क्या है, जैसे यहाँ से ब्लैक से ये ब्लेंड होकर वाइट की तरफ जा रहा है, इसी तरह अगर मैं रेडियल कर देता हूँ तो ब्लैक आपको साइडों में दिखेगा और सेंटर से वो शुरू हो रहा वाइट से। तो ये है ग्रेडियंट। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और कलर आए, जैसे मैं इनमें कुछ कलर्स दे देता हूँ। मैंने यहाँ ब्लैक वाले में वो ब्लू दे दिया और यहाँ से वाइट वाले में ग्रीन दे दिया। तो यहाँ एक ग्रीन और ब्लू को मिला के एक यहाँ पे उसका ग्रेडियंट आपको दिख रहा है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और कलर हो, यानी रेड कलर हो, यहाँ पे डार्क ब्लू हो, यहाँ पे यानी डिफरेंट मल्टीपल कलर्स मैं अपने ऑब्जेक्ट में यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह से करूँगा, वो ग्रेडियंट से पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैश टूल। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से हम उसे यूज़ करेंगे। मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो हमने ये ग्रेडियंट सेलेक्ट किया था वही है। मैं इसमें कोई कलर पिक कर देता हूँ, ये वाला, और इसको आपने सेलेक्ट रखना है और यहाँ से मैश टूल लेना है। मैश टूल मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मैश टूल एक्टिवेट हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपने कैनवस के ऊपर रख रहा हूँ, तो ये डिसेबल है। इसके नीचे आपको एक सर्कल और उसके अंदर एक लाइन दिख रही है, इट्स मीन कि यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। मैं क्लिक भी करूँ तो नहीं करेगा। जैसे ही मैं यहाँ से अपने रेक्टेंगल के अंदर आता हूँ तो इसके नीचे एक प्लस का साइन दिख रहा है और अब यहाँ पे ये वर्क करेगा। ये क्या काम करता है, इससे आप एक तो ये दो काम करके आपको देता है। एक तो इससे आप मल्टीपल कलर्स अपने ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट में, और दूसरा ये आपको रीशेप करके भी देता है आपका ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके, यहाँ पे रेक्टेंगल में आके क्लिक करता हूँ तो एक उसने वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। तो इसका अब क्या बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉइंट में, ये जो आपको एक एंकर पॉइंट दिख रहा है ये वाला सेंटर में, इस पे कोई कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा, सिंपली मैं इसी मैश टूल से यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, जैसे ये अभी डिसलेक्ट है और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट पे, और ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से मैंने कलर्स का पैनल्स ओपन किया हुआ। अगर आपके पास ये स्लाइडर शो नहीं हो रहा है, जो RGB यानी RGB कलर्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक मेन्यू में जाना है और यहाँ पे शो ऑप्शंस कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ये 3 स्लाइडर्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे CMYK कर लें तो यहाँ पे सियान, मैजेंटा और इस तरह से चारों कलर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो मैं इसको RGB पे ही रख लेता हूँ, या HSB पे भी आप रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक जो एंकर पॉइंट है ये वाला, ये सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ से जैसे ही कोई भी कलर यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन को थोड़ा इस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, ब्लू की तरफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी जो एंकर पॉइंट हमारा सिलेक्टेड था उसी के इर्द गिर्द, यानी उसी पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप यानी कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं Ctrl Z कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक लाइट सा कलर ले लिया, जैसे यही ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ से मैश टूल लिया। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे लगा दिया। यहाँ पे एक आपको बाउंड्री दिख रही है। तो इसमें अगर मैं मल्टीपल कलर्स यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा, जैसे मैंने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये वाला एक एंकर पॉइंट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा ये येलो कलर दे दिया। उसके बाद मैंने ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, इसमें मैंने थोड़ा ये ब्लू कलर दे दिया। मैं Ctrl Z करता हूँ, यहाँ से थोड़ा लाइट सा ब्लू मुझे चाहिए। ये सेलेक्ट किया, इसमें मैंने थोड़ा सा
कुछ इस तरह से कलर दे दिया, या रेड आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसमें मैंने कलर कोई यहाँ पे फुल येलो दे दिया, या कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर लिया, ये कलर। तो इस तरह आप देख सकते हैं 3-4 कलर मैंने अपने एक ऑब्जेक्ट में यूज़ किए। तो इस तरह से आप मल्टीपल कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप जितने चाहें पॉइंट्स लगा लें, यहाँ पे इस एंकर पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को सिंपली सिलेक्ट रखना है, आपने मैश टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करते जाना है। हर एंकर पॉइंट के ऊपर आप अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसी से आप रीशेप भी अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एंकर पॉइंट है, इससे मैंने पकड़ के इसको अंदर की तरफ किया तो कुछ इस तरह से आपको शेप दिख रहा है। इस तरह इसको पकड़ के मैंने बाहर की तरफ किया तो यहाँ पे एक कॉर्नर उसने बाहर निकाल दिया। इस तरह इस कॉर्नर से पकड़ के मैं कहीं भी इसको रख सकता हूँ। तो इससे आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप एंकर पॉइंट्स लगा के उनके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और एक आप अपने एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप मुख्तलिफ उसको शेप दे सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, इससे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ बना के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो एक एलिप्स टूल लिया, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। इसको मैं यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके स्वैप कर रहा हूँ स्ट्रोक में, और फिल्म मुझे नहीं चाहिए, उसको मैंने नन कर दिया। स्ट्रोक पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया, और उसके बाद ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे साइड में। तो ये दो सर्कल्स मेरे पास यहाँ पे बन गए। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया इस तरह। तो ये शेप जो है वो यूनाइट हो गई, कंबाइन हो गई। तो पाथ फाइंडर के ज़रिए भी आप ये कर सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। तो पाथ फाइंडर मैंने भी अब तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में पाथ फाइंडर भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो शेप्स जो एक शेप में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद इसको मैं ऑल्ट के साथ थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट किए और यहाँ से पकड़ के मैंने ये सारे पॉइंट्स आपने सेलेक्ट कर लेने और यहाँ पे रख दिया। शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो ये बिल्कुल एक ही इस तरह से आप इसको इजीली कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट दिख रहा है, यानी इससे आप अपने कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। तो इसको पकड़ के मैं थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये एक एप्पल का शेप हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया। इसमें मैं कोई भी कलर यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे मैंने ये दे दिया। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जो कलर मुझे चाहिए। यहाँ से जो फिल है वही रख रहा हूँ मैं, स्ट्रोक को नन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एप्पल का शेप हमने बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा हम मैश टूल यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए इसकी थोड़ी एक डेप्थ बनाएंगे ताकि ये 3D लगे। तो मैंने इसको सेलेक्ट रखा, मैश टूल लिया और एक तो पॉइंट मैं इसके सेंटर में लगा रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लगाया, एक पॉइंट मैंने लेफ़्ट साइड पे लगाया, एक पॉइंट ऊपर की तरफ और एक पॉइंट नीचे। कुछ इस तरह से मैंने अपने पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद इस पॉइंट को पकड़ के मैं थोड़ा आगे की तरफ कर रहा हूँ ताकि जो यहाँ पे फासला आ रहा है वो बराबर हो जाए। इस तरह इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे, और ये ऊपर वाले को भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे। उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से देर लग सकती है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ लासो टूल। लासो टूल से जैसे मैंने आपको बताया था फ्री हैंड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लासो टूल मैं ले रहा हूँ, लासो टूल मैंने लिया और यहाँ से सिंपली जितने भी ये मेरे पॉइंट्स लासो टूल के अंदर मैं कवर करूँगा वही सारे सेलेक्ट हो जाए। जैसे मैंने ये किया तो ये राइट वाले सेलेक्ट हो गए। तो मुझे ये नहीं सेलेक्ट करने, मुझे सारे जो इधर उधर ये साइडों वाले हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से शुरू करूँगा इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से फिर वापस यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट्स थे साइडों वाले वो सारे सेलेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से कोई भी आप कलर पिक कर सकते हैं। ये ऊपर वाला एक रह गया, उसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें डार्क कलर चाहिए तो वो हम दे देते हैं यहाँ पे। इनको सेलेक्ट रखा और यहाँ से ऊपर जो आपको स्लाइडर्स दिख रहे हैं इनमें से आपने यहाँ पे जो ऊपर रेड कलर है R,
यानी RGB कलर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं। तो इनमें से ऊपर वाले को आपने थोड़ा यहाँ पे ब्लैक की तरफ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक डेथ सी बन गई है, तो ये इससे थोड़ा 3D टाइप लगेगा। और यहाँ पे जो ग्रीन है उसको भी मैं थोड़ा इस तरफ कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक हो रहा है बिल्कुल, तो इस तरफ मैं कर लूँगा और इसको थोड़ा और मैं ग्रीन की तरफ कर दूँ। इतना ठीक है, ओके। यहाँ पे एक एप्पल हमारा बन गया है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे हमें शेड्स देने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइट पड़ रही है तो उसका भी हम यहाँ पे एक शेडो सा बना देते हैं। तो वो किस तरह से बनाएंगे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैश टूल लिया और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया और जो मेरा यहाँ पे फिल में कलर सेलेक्टेड था वो यहाँ पे अप्लाई उसने खुद ही कर दिया। उसको हम थोड़ा यहाँ पे जो ग्रीन है इसको मैं थोड़ा रेड की तरफ लेकर आऊँगा स्लाइडर को, ताकि थोड़ा लाइट हो जाए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद मैश टूल लूँगा और ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये फैल जाए, क्योंकि एक ही जगह पे ये डॉट सा लग रहा है। ये ठीक है इतना। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड करना है, उसमें हम थोड़ा वाइट कलर दे देंगे। इसको सेलेक्ट किया मैंने, मैश टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। इसमें मैं दे रहा हूँ वाइट कलर। कुछ इस तरह ये लग रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको मैंने मैश टूल से पकड़ के थोड़ा नीचे कर दिया ताकि ये जो लाइट है वो फैल जाए। यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको डीसेलेक्ट किया तो कुछ इस तरह से आपको शेप दिख रहा है। उसके बाद हमें इसका लीफ भी बनाना है तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैंने सिंपली एक ओवल बनाया एलिप्स टूल से और यहाँ से मैंने एंकर पॉइंट टूल लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और नीचे भी कॉर्नर पे क्लिक कर दिया तो ये एक लीफ का शेप हमारे पास बन गया। इसमें मैंने कलर यहाँ से दे दिया ये वाला और यहाँ पे मैं जल्दी से एक लीफ बना रहा हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा किया। इसमें भी हम मैश टूल या ग्रेडियंट जो मैश है वो अप्लाई करेंगे। मैंने इसको सिंपली सेलेक्ट किया और यहाँ से मैश टूल लिया और सेंटर में एक पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स मैंने लगा दिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए और उसमें मैंने यहाँ से थोड़ा ग्रीन ऐड कर दिया डार्क। तो यहाँ पे एक हमारा लीफ बन गया। उसके बाद हम जो सेंटर वाला ये पॉइंट है इस पे भी एक कलर दे देंगे। इसको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने येलो की तरफ थोड़ा कर दिया, इसको कुछ इस तरह से। उसके बाद मैश टूल मैंने लिया, सॉरी सिलेक्शन टूल मैंने लिया और इसको उठा के हम उसके ऊपर लगा देंगे एप्पल के ऊपर। यहाँ हम सबसे पहले इसके यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने इस तरह से ड्रैग कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ से मैंने स्वैप किया फिल में और फिल का कलर मैंने रख दिया, या मैं स्वॉचेस में से ले लेता हूँ ये वाला कलर या ये वाला। इसका मैंने सेलेक्ट किया, स्ट्रोक साइज मैंने इसका इंक्रीज कर दिया। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट में गया, एक्सपेंड, ओके। तो ये अभी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद मैंने जूम किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए और इनको थोड़ा मैंने राउंड कर दिया और इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया और थोड़ा मैंने इसको चौड़ा भी कर लिया। इस तरह से इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, ताकि एप्पल के पीछे आ जाए। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इन ऊपर वाले पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, थोड़ा बड़ा कर लिया कुछ इस तरह। और जो मैंने इसके राउंड किए थे कॉर्नर्स वो मुझे राउंड नहीं करने, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा,
मुझे यहाँ पे एक शार्प सा कॉर्नर चाहिए, इसको मैंने ऊपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ले लिया इरेजर टूल, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ से ड्रैग किया नीचे की तरफ, सॉरी इस तरह से। तो यहाँ पे शेप हमें मिल गया। इसको मैं थोड़ा और चौड़ा कर लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा और मैं लंबा कर लेता हूँ। ये ज़्यादा लंबा हो गया। कुछ इस तरह से मैंने ये बना दिया। उसके बाद मैंने लीफ को उठाया, सॉरी आपने सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करना है वरना कोई सा एक पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट वो ख़राब हो सकता है। मैंने लीफ को यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप मैश टूल के ज़रिए बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, लीफ को सेलेक्ट करके अरेंज एंड सेंड टू बैक। अभी कैसा लग रहा है ये, और इसको मैं बस ये ठीक है इस तरह से, या आप चाहें तो इसको ऊपर ही रख सकते हैं। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर ही ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आप मैश टूल के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैश टूल समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।